मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है आप, और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है। मतलब सब कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा ना, आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। ये पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई है। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है, ये बहुत ठोकर नहीं लगेगा। जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, तो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना, ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम लोग रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो उन्हें सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। या जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए, कोई कह सकता है कि इसमें आप में किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता है, कभी नहीं कह सकता है आप। इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाई। कठिनाई का आना है और करके निकल जाएंगे हम लोग। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे। बहुत जरूरी है इस चीज को, और समाज का एक असली चेहरा दिखा के रखना लोगों को। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए। अचानक कभी नहीं सफल हो सकते हैं। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होंगे आप लोग के पास, जो देखे होंगे रातों रात सक्सेस होता है ऐसा, फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाता है। क्योंकि धीमी आंच में ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खुद तेज जल जाएगा खाना। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े। चाहे आप जिस फील्ड में हैं, वट एवर फील्ड आपका, बेहतर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीजों के लिए। लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने में, प्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज चीजों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग। वहां पे डिसीजन लेने के टाइम पे ज्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे। वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाकर मुआ दिया उधर ले जाकर। यार आधा मर गए, मुझे कैसे कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाकर मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिएगा। 2-4 बार आप देख लीजिए।
और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़े दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कि कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है कि भाई जहां से मन मिले वहां से सीख लेना चाहिए जो भी चीज। हमको तो लगा था कि विनय गिलरा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीजें बहुत पता है। एक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था कई चीजों के लेके, डिसीजन को लेके। काफी अच्छी मित्र है हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने में, हम लोग एक टीचर है, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज्यादा था। तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे, उन्होंने भी काफी इस चीजों में हेल्प किया था। तो किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है लोग डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया खोलते हैं। 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हम यहाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीजों से बचेगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सब